यूपी के बांदा में 3 लड़कियां पुलिस थाने पहुंची, जहां पर उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई। एफआईआर में वो खुलासे हुए जिसे सुनकर पुलिस के हाथ पांव फूल गए थे। दरअसल ये लड़कियां अपने साथ हुई आपबीती को लेकर पुलिस को अपनी दास्तान बताई थी, जहां पर उन्होंने कहा कि पिछले 6 महीने से उन लड़कियों के साथ कुछ ऐसा हो रहा था जिसके बाद उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। उन लड़कियों को कपड़े उतारने पर मजबूर किया गया था, उन लड़कियों को सिगरेट पीने के लिए मजबूर किया गया था। इतना ही नहीं, ड्रिंक नहीं करती थी, इस पर बियर और दारू जबरदस्ती पिलवाया जाता था। उन्हें बिना कपड़ों के डांस करने के लिए वहां पर बेबस किया जाता था। तमाम लोग वहां पर मौजूद होते थे, ड्रिंक पार्टी चलती थी, बावजूद इसके लड़कियों को वहां पर बिना कपड़ों के डांस करने के लिए जबरदस्ती किया जा रहा था। इतना ही नहीं, उन लड़कियों को बंद कमरे में घसीटा जाता था, उनकी इज्जत लूटी जाती थी। ये सब 6 महीने से हो रहा था। 1-2 नहीं बल्कि 3 लड़कियां सामने आती हैं जिन्होंने दावा किया कि वहां पर कई ऐसी लड़कियां फंसी हुई हैं जिन्हें लगातार इस तरह से उनके आबरू को लूटी जा रही है और उनसे गलत काम किया जा रहा है। आखिर यूपी के बांदा में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से यूपी पुलिस में बवाल मचा हुआ है। यूपी पुलिस के हाथ पांव फूल गए जिस तरह से ये मामला सामने आता है। बांदा की जो पुलिस है वो बकायदा इस केस को सुलझाने के लिए टीम गठित करती है, जिसमें वो एफआईआर में 3 नाम दर्ज कर लेती है, जैसे ही ये लड़कियां बताते हैं। आखिर 6 महीने पहले क्या हुआ था और इस कहानी की क्या शुरुआत थी, आइए आपको इस वीडियो में बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक, मैं हूं अश्विनी सिंह। दरअसल शनिवार यानी 22 मार्च को देर रात एक एफआईआर दर्ज कराई गई थी, जहां पर 3 पीड़िता पुलिस के पास पहुंची थी और उन्होंने वो सब बयां किया था जिसे लेकर लगातार बांदा जिले में जो है प्रोटेस्ट पर लोग उतरे हुए हैं। जैसे ही खबर सामने आती है वहां पर बवाल मच जाता है। कहानी 6 महीने पहले की है। ये तीनों लड़कियां जॉब की फिराक में थी, पढ़ी लिखी थी, इन्हें जॉब चाहिए थी क्योंकि ये जो बैकग्राउंड इनका था SC/ST ग्रुप से आती है और इनका जो फैमिली यानी इकोनॉमिकली कंडीशन जो थी, घर की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं थी, जिसकी वजह से वहां पर वो जॉब करने के लिए निकलती है। इसी दरमियान उनकी मुलाकात एक शख्स से हो जाती है। इस जो युवक से ये लोग मिलती है उनसे कहती है कि उन्हें जॉब चाहिए। इसी दरमियान वो शख्स कहता है कि मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो नौजवान मतलब अभी पढ़ के निकलते हैं बच्चे, उन्हें जॉब देने के लिए उनके पास कई ऐसी प्रोफाइल होती है, चलो तुम्हें उनसे मिला देता हूं। अब ये लड़कियां क्योंकि जॉब के लिए इनकी रिक्वायरमेंट थी, ये बेबस होती है, अब वो उनके साथ हो लेती है। जहां पर उन्होंने एक एड्रेस दिया था, 3 लोग वहां पर मौजूद थे। अब ये लड़कियां पहुंचती हैं उनके पास एड्रेस लेकर, जहां पर कहती हैं कि उन्हें जॉब चाहिए। ये जो शख्स है इन्होंने भेजा है। हम आपको नाम नहीं बता रहे हैं क्योंकि ये जांच का विषय है। दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है, जिसकी वजह से हम दोनों ही जो पक्ष हैं उनका किसी का नाम या जिक्र किसी भी गाँव या जगह का नहीं ले रहे। अब लड़की बताती है, जिसके बाद वहाँ पहुँचते हैं ये लड़कियाँ। जब पहुँचती है उनसे बोलती है कि जॉब चाहिए, तो इस दरमियान वो बोलते हैं कि हाँ हमारे पास जॉब है, क्योंकि वो अच्छे खासे व्यापारी रसूखदार थे लोग, जिसकी वजह से इन्होंने कहा कि हाँ हमारे पास जॉब है, तुम्हें जॉब लग जाएगी, लेकिन सिर्फ तुम कुछ दिनों तक यहाँ पर ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी जो हम कहेंगे। अब लड़कियों को समझ नहीं आता क्योंकि नई नई चीज़ें थी, उन्हें जॉब किसी भी सूरत में चाहिए था, जिसकी वजह से वो लड़कियाँ हामी भर देती हैं। अब लड़कियां चली जाती है। इसके बाद वापस दोबारा उनसे, क्योंकि कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर लिया गया था, तो उन्हें दोबारा बुलाया जाता है। इस बार कहा जाता है कि तुम्हारा जॉब लग जाएगा, तुम फलाना जगह पर बुलाया जाता है, जहाँ पर ये तीनों सहेलियाँ पहुँच जाती हैं। अब वहाँ पर पहुँचती हैं तो इन्हें लड़कियों को खिलाया पिलाया जाता है, पार्टी शार्टी की जाती है। अब लड़कियां मना करती हैं कि वो ड्रिंक नहीं करती। इस पर जबरन उनसे कहा जाता है कि ड्रिंक करो, दारू पियो, बियर पियो, पिलाया जाता है। अगर नहीं पीती थी तो ग्लास लेकर उनके मुंह पर जबरदस्ती ठूसा जाता था ताकि वो नशे की हालत में हो जाए। इसके साथ ही लड़कियों को सिगरेट पीने के लिए मजबूर किया जाता था। इसके बाद जैसे ही लड़कियां आधी नशे में हो जाती थी, बेसुध हो जाती थी, उन्हें जबरन वहां से खींचकर कमरे में ले जाया जाता था, जहां पर तीनों व्यापारी बकायदा एक एक कर उन तीनों की इज्जत लूटा करते थे। क्योंकि लड़की जब होश में आती थी तो उसे पता चलता था कि उनके साथ हुआ क्या है।
एक बार हुआ, 2 बार हुआ, ऐसे कई दफे हुए, लगभग 1 महीने बीत जाता है। अब लड़कियों को लगता है कि उनका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने कहा कि जॉब लगेगी और जॉब की जैसे ही वो बात करती थी तो ये लोग कुछ ना कुछ बहाना बना देते थे। इस पर तकरीबन 1-2 महीना बीत जाता है। लड़कियां पहुंचती हैं, जो शख्स उन्हें भेजा होता है इन तीनों व्यापारी के पास, उनके पास पहुंचकर बोलती है कि हमारी जॉब की बात की थी, लेकिन अभी तक जॉब नहीं लगी और ये हमारे साथ बहुत गलत चीज़ें कर रहे हैं, हम चाह कर भी बदनामी के डर से किसी को बता नहीं पा रहे। इस पर जो बीच में जानने वाला बिचौलिया होता है, वो इनकी मदद करने की बजाय उन तीनों की मदद करता है और लड़कियां फिर से बेसहारा हो जाती है। अब 2 महीने बीत चुके थे, लड़कियों को समझ नहीं आ रहा था करे तो करे क्या, लेकिन जैसे ही दोबारा से उनसे बुलाया जाता है अब 2 महीने के बाद, तो लड़कियां वहां पर आवाज उठाती हैं कि हम नहीं आएंगे। इस पर लड़कियों को ब्लैकमेल करके वहां पर एक जगह की एड्रेस दिया जाता है जहां पर उन्हें बुलाया जाता है। लड़कियां उस जगह पर पहुंचती हैं जहां पर वो तीनों मौजूद होते हैं। अब इन तीनों लड़कियों को एक एक वीडियो दिखाया जाता है। इस वीडियो में ये लड़कियां जो थी वो बिना कपड़ों की थी और जो उनकी हालत थी वो बेहद गलत स्थिति में वो थी, जिसकी वजह से लड़कियां पहले वीडियो देखती है तो सिहर जाती है कि ये क्या कुछ है, क्योंकि इन तीनों ने उन लड़कियों का गंदा वीडियो बना लिया था। चाहे वो नशे में हो, चाहे वो बियर पिलाने की कोशिश की गई हो, चाहे वो सिगरेट पी रही हो, चाहे वो बिना कपड़ों में वहाँ पर डांस कर रही थी, इन तमाम चीज़ों के वीडियो बना लिए गए थे, जिन्हें उन तीनों ने लड़कियों को बारी बारी से दिखाया कि अगर तुम नहीं आई अगली बार बुलाने पर तो ये वीडियो तुम्हारा सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया जाएगा, एक वीडियो तुम्हारे घर पर भी भेजा जाएगा ताकि पता लग सके कि तुम लोग करती क्या हो घर के बाहर आकर। अब लड़कियां इतने पे डर जाती है, करे भी तो करे क्या, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था। इस तरह से उनकी इज्जत नीलाम होने के कगार पर थी। घर परिवार को पता चलता, समाज का डर उन्हें इस कदर खौफ में डाल देता है कि लड़कियां घुटने टेक देती हैं और फिर से उसी दलदल में फंस जाती हैं जहां से उन्होंने इतनी हिम्मत जुटा के उन्हें कहा था कि वो अब नहीं आएंगी। अब यहां से ब्लैकमेलिंग का केस शुरू हो जाता है। पहले तो लड़कियां जॉब के बहाने सोचती थी कि आखिर ठीक है, चलो जैसा भी हो जॉब मिल जाएगा, घर की स्थिति सुधारनी है, जिसकी वजह से वो हामी भर देती है। लेकिन 2 महीने बाद लड़कियों के साथ फिर से वो सारी चीज़ें होने लगती है जो पहले शुरुआत में होती थी। फिर से सिगरेट पिलाना, दारू पिलाना, बियर पिलाना, चाहे वो बिना कपड़ों के डांस कराना हो, जबरन खींच के रूम में ले जाकर उनके साथ गलत काम करना हो, ये तमाम चीज़ें फिर से होने लगी थी। इस दरमियान कई बार लड़कियां बोली, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं थे, जिसके बाद लगातार अगर लड़कियां कोई भी उसमें से मना करता था तो वो वीडियो के तहत ब्लैकमेल करने लगते थे और बोलते थे कि अगर नहीं आओगी तो ये वायरल कर दूंगा। इस पर लड़कियां डर जाती है और लगभग 6 महीने का समय बीत जाता है। इसी कदर कई दफ़े उन्हें उस घर में अलग अलग जगह पर बुलाया जाता है, जिसके बाद उनके साथ गलत काम किया जाता है और उसका वीडियो बनाकर इस तरह से लड़कियों को लगातार ब्लैकमेल किया जाता है। अब लड़कियों को लगता है कि अगर वो रोकेंगी नहीं तो ये चीज़ें आगे बढ़ती ही जाएंगी, क्योंकि लड़कियां जो थी आपस में सहेलियां थी, उन्हें एक दूसरे को जानती थी। अब ये तीनों मिलकर डिस्कस करते हैं कि इस तरह से कब तक वो अपनी इज्जत को इस तरह से नीलाम होते देख सकती है या आबरू को लूटते देख सकती है, जिसके बाद वो डिसाइड करती है कि बस हुआ, इंतहा की घड़ी अब खत्म हुई, हमें आवाज़ उठानी पड़ेगी। और यही सोचकर तीनों लड़कियां अपने घर से कदम निकालती है पुलिस थाने की ओर, जहां पर जाकर मुकदमा दर्ज कराती है, एफआईआर दर्ज कराती है, जिसमें तमाम ऐसी चीज़ें बताती है कि उनके साथ किन 3 लोगों ने किया है। बाकायदा उनका नाम एफआईआर में है। हम वो एफआईआर कॉपी भी आपको दिखाएंगे, लेकिन ब्लर करके नाम और ये सारी चीज़ें दिखाएंगे ताकि लगे ना कि ये चीज़ें, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप का दौर है, लड़कियों ने आरोप लगाया है, अभी आरोपी पक्ष की ओर से बयान आना अभी बाकी है। जैसे ही मामला दर्ज किया जाता है, पुलिस एफआईआर कॉपी बनाती है, एफआईआर दर्ज करती है, जिसमें तमाम धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है। दूसरी ओर तीनों लड़कियों के मेडिकल टेस्ट कराए जाते हैं, क्योंकि उन्होंने रेप जैसी वारदात उनके साथ आपबीती हो रही थी पिछले 6 महीने से, जिसकी वजह से उन्होंने मेडिकल टेस्ट कराया है। अब तमाम रिपोर्ट्स भी आने बाकी है और एफआईआर भी इसमें दर्ज कर ली गई है। अब बता दें कि जो तीनों व्यापारी थे जिन पर एलिगेशंस लगे हैं, वो काफ़ी संपन्न घर से है और रसूखदार है, जिसकी वजह से उनका वहाँ पर इन्फ्लुएंस है। और यही वजह होती है कि लड़कियाँ डर रही थी कि अगर किसी को कुछ बताती है, घर में कुछ बताती है, तो उल्टा उन्हें डांटा जाएगा, फटकार लगेगी, जिसकी वजह से वो 6 महीने तक चुप रहती है। लेकिन आखिर
आखिरकार लगभग 6 महीने के बाद इन तीनों ने अपना मुंह खोला है, जिसमें एफआईआर में तमाम चीज़ें बताई है और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वहां पर सिर्फ 3 लड़कियां नहीं, इन तीनों के चंगुल में कई ऐसी लड़कियां हैं जिन्हें ये लड़के बर्बाद कर रहे हैं। और इस केस को लेकर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है और फिलहाल इस केस में जांच भी कर रही है। आइए आपको बताते हैं कि आखिर किन किन धाराओं में यूपी के बांदा में ये रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। तो बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता की धारा 69, इसका मतलब ये होता है कि किसी को बहला फुसला कर किसी बहाने से कि आप पर्सोनेट करते हैं कि ये चीज़ें तुम्हारे लिए करूंगा, चाहे वो शादी हो चाहे वो नौकरी हो, यानी कोई आपके पास रीज़न होता है कि मैं तुम्हारे लिए ये चीज़ें करूंगा और सामने वाला वो सोचने लगता है कि हाँ ये शख्स अच्छा है, मेरे लिए काम आ सकता है, जिसकी वजह से वो खुद को सरेंडर कर देती है और इस तरह से उसके साथ बहला फुसला कर रेप किया जाता है, जिसे धारा 69 में दर्ज किया गया है। इसके साथ ही बीएनएस की धारा 352 यानी ब्रीच ऑफ पीस और इंसल्टिंग, किसी को इंसल्ट करना, क्योंकि लड़कियों ने यह भी कहा है कि जिस वक्त ये इनके साथ रेप जैसी वारदात को अंजाम देते थे, दरिंदगी करते थे, उस टाइम इन लड़कियों को लगातार वो चिल्लाते थे, चीखते थे इन पर और इन्हें गंदी गंदी गालियां देते थे, क्योंकि लड़कियां SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करती थी और जो रसूखदार थे, जो तीनों थे, ये दबंग थे तीनों, इसी वजह से उन लड़कियों को लगातार ये गंदी गंदी गालियां देते थे, जिसकी वजह से धारा 352 दर्ज किया गया है। इसके साथ ही बीएनएस की धारा 315 पार्ट 3 डेथ या ग्रीवियस हर्ट या थ्रेट, क्योंकि लगातार ये थ्रेट करते थे, अगर तुम नहीं आई तो तुम्हारा ये वीडियो पोस्ट कर दिया जाएगा, अगर तुम नहीं आई तो तुम्हारी फैमिली में ये चीज़ें बता दी जाएंगी, अगर तुम नहीं आई तो समाज में तुम्हारी बदनामी होगी, ये कहकर, ये सारी चीज़ें कहकर उन्हें थ्रेट किया जाता था, जिसकी वजह से ये धारा इसमें इंक्लूड किया गया है। आपको बता दें कि SC/ST की धारा 3 पार्ट 2 के तहत भी मुकदमा दर्ज किया गया है, क्योंकि ये लोग इस जो ग्रुप है SC/ST उस ग्रुप से आती है, जिसकी वजह से इसके तहत भी मुकदमा दर्ज किया गया है। फिलहाल आपको बता दें कि पुलिस ने तीनों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। अभी तक में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन आगे इसमें जांच चल रहा है। एक बांदा में एक मामला चल रहा है, उसमें क्या कार्रवाई आपके द्वारा की? देखिए, कुछ महिलाओं द्वारा प्रार्थना पत्र दिया था कि हमारे साथ उत्पीड़न किया गया है, और साथ में एक पेन ड्राइव को भी संलग्न किया गया था। तत्काल प्रार्थना पत्र का संज्ञान लेते हुए पुलिस ने जो प्रार्थना पत्र में धाराएं बनती थी उसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया है, एवं पेन ड्राइव में जो एविडेंस दिया गया उसको भी संज्ञान में लिया गया है। अब इसमें मेडिकल एवं जो बयान है महिलाओं के वो कराए जा रहे हैं, तो जो भी इसमें विधिक कार्रवाई बनेगी और सारा एविडेंस पेन ड्राइव में देखा जा रहा है। CO स्तर से इसकी विवेचना हो रही है, CO सिटी इसके विवेचक हैं और इसमें उचित धाराओं में विधि के अनुसार इसमें कार्रवाई की जाएगी। इस खबर में जो इनपुट्स जुटाने में हमारी मदद किए हैं वो यूपी के बांदा से सिद्धार्थ गुप्ता है, हमारे सहयोगी हैं, और आगे जो भी अपडेट होगा हम इनसे जांच करके, इनसे पूछ करके आगे आपको अपडेट जरूर करेंगे।